सर्दियों में ज़्यादातर घरों में मछली को फ्राई करके बनाया जाता है, मगर आप मेरे तरीके से अगर ये मछली की कढ़ाई खाएँगे ना, तो यकीन करें फ़िश फ्राई भूल जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊँगी जी मैं विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी फ़िश कढ़ाई। तो आज की रेसिपी की ख़ास बात तो ये है कि जो ग्रेवी इसमें बनने जा रही है बहुत ही ज़ायकेदार बनकर तैयार होगी। मछली के पीसेस नहीं टूटेंगे और सालन भी बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से ये मज़ेदार फ़िश कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है मछली। वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर है और मछली आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं संगाड़ा फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कांटे कम से कम रहते हैं, तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। तो फ़िश कढ़ाई बनाने से 15 मिनट पहले आपने क्या करना है, फ़िश को लगा देना है 1 टीस्पून के करीब नमक और 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अच्छे तरीके से फ़िश पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद मछली को अच्छे तरीके से धो लें और बिल्कुल ड्राई कर लें। अब ये पकाने के लिए एकदम रेडी है, इसे एक साइड पर रख देते हैं। जब तक मैं क्या करूँगी, फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए टमाटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर तकरीबन ये 6 अदद हैं। वज़न में देखें तो 1 पाव के बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, छिलका रिमूव करना है टमाटर का। तो तेज़ छुरी ले लें और तेज़ छुरी की मदद से टमाटर का छिलका निकाल दें। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन देती हूँ, टमाटर का छिलका आप ऐसे भी उतार सकते हैं कि टमाटर को गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल कर लें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा टमाटर का पेस्ट भी तो बनाकर डाल सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि टमाटर का छिलका रिमूव करें और इसे बारीक सा काट कर रख दें। टमाटर का पेस्ट ना बनाएं, क्योंकि हम फ़िश कढ़ाई बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिकन या मटन की कढ़ाई बनाते हैं। तो टमाटर के साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, बड़े साइज़ की हैं मगर ज़्यादा तीखी नहीं है। इन्हें भी मोटा मोटा सा काट लें और एक साइड पर रख लें। अच्छा जी, अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लें और यहाँ पर मैं मछली को फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, फ़िश को जब आप लोग फ्राई करें ना, तो स्किन वाली साइड को हमेशा ऊपर की जानिब रखा करें और मीट वाली साइड को नीचे की जानिब। इससे क्या होगा कि फ़िश फिले का कलर ख़राब होगा और ना ही इसकी शेप ख़राब होगी। तो बस इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से पकाएं और फिर फ़िश की साइड को चेंज कर दें। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर नज़र आ रहा है ना आपको, बस ऐसा ही कलर आना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, आपको फ़िश को 2 से 3 मिनट का टाइम देना है। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा और फ़िश तकरीबन 60 से 70% तक गल भी जाएगी, क्योंकि ये नाजुक सी होती है। बस अब फ़िश को निकाल लें और बाकी की बची हुई मछली को भी ऐसे ही फ्राई कर लेना है। तो जब भी आप फ़िश को हल्का सा फ्राई करके सालन या कढ़ाई बनाते हैं, उससे क्या होता है, सालन तो जायकेदार बनता ही है, फ़िश के पीसेस नहीं टूटते ग्रेवी में जाकर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। जब भी मछली बनाएं, चाहे वो सालन हो या फिर फ़िश फ्राई हो, अदरक लहसुन हमेशा फ्रेश ही डाला करें, तब इसका टेस्ट और खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए आपको इसमें से। जैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे हल्का सा भून लेंगे, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो कि हमने काट कर रखी हुई थी। अच्छा, इस फ़िश कढ़ाई में प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टमाटर से ही ये मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई बनाकर तैयार करेंगे। तो बस टमाटर डाल दें और मिक्स कर दें। तो देखिए, इसीलिए मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया था। एक तो ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी, दूसरा टमाटर के छिलके जब मुँह में आते हैं ना, तो अच्छा फ़ील नहीं होता। अच्छा जी, टमाटर डाल दिए हैं, साथ के साथ डाल देंगे इसमें मसाले। तो मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून के करीब, लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी इसमें 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल दें। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हल्का सा मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था। मोटा मोटा सा कूट कर डाल दें 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे कलर के लिए है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें डालूंगी, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। जी हाँ,
अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िश करी में चिकन पाउडर का क्या काम। एक दफ़ा आप डाल कर तो देखें, ये फ़िश कढ़ाई को इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी ना कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। अच्छे जायके के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं। बस सारे मिर्च मसालों को मिक्स करें और टमाटर की भुनाई शुरू कर दें। तो जैसे ही आप टमाटर को भूनना स्टार्ट करेंगे, ये घुल से जाएंगे, जल्दी से मैश हो जाएंगे। स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहें और टमाटर को इतना भून लें कि इसका कच्चापन भी चला जाए और अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। देखें कुछ इस तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। तो आधा कप के बराबर मेरे पास दही है, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर दें और मिक्स कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 से 3 मिनट में ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार है। डाल देंगे इसमें मछली जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अच्छा, मछली डालने के बाद ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथ से मछली को मिक्स करें और मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर दें। तो फ़िश को फ्राई करते वक्त तकरीबन ये 50% तो गल ही चुकी थी। लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है, हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है ताकि फ़िश के ये पीसेस टूटे नहीं। बस हल्के हाथ से मिक्स करें और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर फ़िश को पकाएं। ये इसी ग्रेवी में पककर तैयार होगी तो इतनी लजीज बनेगी ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखें 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन सी फ़िश कढ़ाई हमारी तैयार है। आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी छोड़ सकते हैं, मगर ये भुनी हुई फ़िश कढ़ाई बहुत ही जायकेदार बनी है। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रोटी, चपाती, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ आप इसे सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मौसम की सौगात है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। फ़िश फ्राई या फ़िश का सालन तो हर घर में ही बनता है। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मछली की कढ़ाई बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।